नमस्कार साथियों, मैं आज स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक अखिल भारतीय अभियान के तहत आपसे जुड़ रहा हूं। जो अभियान जो है एक प्रतिज्ञा है दहेज लेने के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने के खिलाफ। तो साथियों, इस प्रतिज्ञा के तहत हम लोग जितने भी प्रकार के महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा के, दहेज उत्पीड़न के जितने भी मामले हैं, उनके खिलाफ हम लोग अपने स्तर से एक प्लेज ले रहे हैं कि हम कभी अपने जीवन में इस तरीके से कोई भी दहेज उत्पीड़न नहीं करेंगे और किसी भी प्रकार से किसी महिला के खिलाफ हम लोग हिंसा नहीं करेंगे। जैसा कि हमने देखा 21 जून की एक घटना है, विस्मया नाम की एक मेडिकल स्टूडेंट केरला के अंदर वो सुसाइड कर लेती हैं और उसके बाद जो है जो खुलासा होता है उसमें ये सामने आता है कि उनका पति जो है 1.5 एकड़ ज़मीन और 10 लाख रुपए की एक कार लेने के बाद इस बात से नाराज़ था कि उनको कार पसंद नहीं थी और इसके कारण जो है उन्होंने उस महिला को इतना टॉर्चर किया, इतना मारा पीटा, जूतों के तले उस महिला विस्मया को रौंदा, जिसके कारण जो है उन्होंने आत्महत्या करी। तो इस प्रकार की घटिया हरकतें कोई पुरुष कैसे कर सकता है, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक सोच है जो महिलाओं को हीन भावना से, नीची नज़र से देखती है कि महिला कभी भी एक पुरुष के स्टेटस पर कभी भी नहीं आ सकती है। इसलिए इस तरीके की हिंसाएं हो रही हैं लगातार। और सिर्फ ये मामला जो है प्रकाश में आया केरला का मामला है, लेकिन पूरे देश के अंदर इस प्रकार की हिंसाएं होती रहती हैं। महिलाओं के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला लगभग बहुत व्यापक है और पूरे देश के अंदर ही होता है। लगभग हमारे पिछली जनरेशन में जितनी भी महिलाएं रही, लगभग हर दूसरी महिला ने तो इस उत्पीड़न को झेला ही होगा कहीं ना कहीं। और दहेज की प्रथा पूरे भारत के अंदर एक आम बात है। साथ ही साथ इससे जुड़े उत्पीड़न के मामले, आत्महत्या के मामले, खुद को आग लगा लेने के मामले या फिर परिवार द्वारा जो वधू है उसको मारने के मामले लगातार प्रकाश में आते रहते हैं। पूरे देश के अंदर हमें इस तरीके का वातावरण, माहौल हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए आज बहुत ज़रूरी है कि जब इस तरीके की घटनाएं महिलाओं के खिलाफ हो रही हैं तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों होने के साथ साथ इसके ऊपर रोक लगाने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस प्रकार की मानसिकता जब एक औरत को, जब एक लड़की को उसके घर वाले किसी से ब्याह देते हैं, एक अरेंज्ड मैरिज के सेटअप में, किसी प्रकार के मैरिज के सेटअप में, तो वहाँ पर उस महिला के साथ में एकड़ों ज़मीन, लाखों रुपया देने की क्या ज़रूरत है? क्या ये किसी भी तरीके से मैरिज लगता है? ये तो अगर हम इसको वैसे देखें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिस तरीके से होती है उस तरीके से शादियां जो हैं वो करवाई जा रही हैं। जब हम देख रहे हैं कि एक महिला को जो है इतना पैसा देने के बाद वहाँ जाती है और वहाँ जो है उसके साथ इतना दुराचार होता है और उसके बाद वो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देती है। ऐसा कई महिलाओं के साथ हमारे साथ में हमको देखने को मिलता है। हमारे उत्तराखंड के अंदर ही कई महिलाएं इस तरीके से हिंसा का शिकार हैं। जब उनके संबंधों के अंदर दरारें, जब उनकी मैरिजेस ढंग से नहीं चल रही हैं, तब पुरुषों द्वारा महिला के ऊपर हिंसाएं की जा रही हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। जब पुरुषों द्वारा महिलाओं रिलेशनशिप किसी भी प्रकार का उसके अंदर लॉयल्टी नहीं दिखाई जा रही है, उसके बाद जो है महिला के ऊपर जो है गुस्सा निकाला जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में महिलाएं के ऊपर सारा दारोमदार है शादी बचाने का, रिश्तेदार बचाने का, रिश्ता बचाने का, अपने परिवार के ऊपर जो शर्म आएगी उसको बचाने का, जिसके कारण वो जो है इन अपराधों को झेलती जाती हैं। साल, 2 साल, 3 साल घर का काम करती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं और उसके बाद पति के जो अपराध होते हैं, पति की जो हिंसा होती है उसका भी वो लोग शिकार होती रहती हैं। तो ऐसे वक्त में हमको बहुत ज़रूरी है अपनी आवाज़ को उठाना और इस बात को आगे ले जाना कि ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार से हिंसा को सहने की। जब आपके ऊपर पहली बार कि किसी प्रकार की हिंसा होती है तो आप अपने घर परिवार, सगे संबंधियों को बताएं और उनको बताने से भी पहले महिला हेल्पलाइन के ऊपर आप लोग हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए कि वो फ़ोन करें या फिर वो खुद फ़ोन करें महिला हेल्पलाइन के अंदर और साथ ही साथ जो है प्राथमिकी दर्ज करवाएं इस प्रकार से जो उनके ऊपर हिंसा कर रहा है, दहेज उत्पीड़न या फिर फिजिकल अब्यूज़ कर रहे हैं या मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, उसके ऊपर तुरंत शिकायत होनी चाहिए और तुरंत इसके ऊपर महिलाओं को काम होनी चाहिए ताकि उनकी इस प्रकार से जब जीवन की हानि होगी, जब वो सुसाइड करेंगे, ताकि उसको होने से बचाया जा सके। न सिर्फ महिलाओं के खिलाफ हिंसा का रूप इस तरीके का है कि शादी के बाद हिंसा हो रही, शादी से पहले भी आजकल के वक्त में रिलेशनशिप्स जो रहते हैं उनके अंदर भी महिलाओं के साथ खूब हिंसा होती है। महिलाओं के साथ में बहुत सारा दुराचार होता है। इस प्रकार के दुराचार इस प्रकार की ज़बरदस्ती से बचने के लिए सभी को आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी संबंध में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके सारे के सारे जुल्म सितम आप सहते जाएं। ख़ास तौर पे शारीरिक और मानसिक यातनाएं जो हैं उसको सहा जाए।
तो इसीलिए स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया उत्तराखंड राज्य कमेटी की तरफ से हम लोग मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं जो है इस तरीके से कभी भी घरेलू हिंसा को बढ़ावा नहीं दूंगा, मैं दहेज उत्पीड़न नहीं करूंगा, दहेज नहीं लूँगा। मेरी आप सभी से विनती है कि आप भी इस तरीके से प्रतिज्ञा लें ताकि कुछ तो एक मैसेज सोसाइटी के अंदर जाए कि दहेज लेना किसी भी पुरुष का कोई माली हक नहीं है, दहेज लेना कोई हक अधिकार नहीं है, दहेज लेना एक अपराध है। उसके बाद एक महिला को पीटना वो कोई अधिकार नहीं है, वो कोई राइटफुल ड्यूटी नहीं है, वो कोई पौरुष नहीं है, उसके अंदर कोई मैनली काम नहीं है, वो भी एक गलत है, कानूनन अपराध है। और इस प्रकार से जितने भी लोग आपको दिखते हैं कैंपस के अंदर अपनी महिला मित्रों को, गर्लफ्रेंड्स को मार रहे हैं, पीट रहे हैं या टॉर्चर कर रहे हैं किसी भी प्रकार से, या शादियों के अंदर ज़बरदस्ती कर रहे हैं या मार रहे हैं, पीट रहे हैं या टॉर्चर कर रहे हैं अपनी पत्नियों को, या दहेज उत्पीड़न कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों को हमें पकड़ना चाहिए और उनके ऊपर जो है आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर दर्ज होने चाहिए। और ज़रूरी पड़े तो इस प्रकार के जो जहरीले रिलेशनशिप्स हैं इनको तोड़ के मुक्ति दी जानी चाहिए जो महिलाएं उनको, और इसके लिए उनको सबसे पहले खुद ही पहल करनी चाहिए। और एक अच्छा स्टूडेंट, अच्छा नागरिक होने के नाते हमको इस प्रकार से तमाम महिलाओं की ये जो मुक्ति संघर्ष है, मुक्ति की जो लड़ाई है और अच्छा जीवन जीने की लड़ाई जो है, उसके अंदर हमें तमाम महिलाओं की मदद करनी चाहिए। इसी बात के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी इस तरीके से वीडियोस बनाएं और एक प्रतिज्ञा लें कि आप घरेलू हिंसा नहीं करेंगे, आप दहेज नहीं लेंगे, आप घरेलू हिंसा किसी और के साथ नहीं होने देंगे, आप घरेलू हिंसा नहीं करेंगे और साथ ही साथ आप घरेलू हिंसा नहीं सहेंगे और ना ही अपने ऊपर जो है दहेज और उत्पीड़न होने देंगे या फिर दहेज किसी को देंगे। इस प्रकार की हमको प्रतिज्ञाएं लेनी है और इसको अपने सोशल मीडिया पोर्टल से हमको डालना है ताकि इस प्रकार की हिंसा के ऊपर आवाज़ उठ सके। इसी बात के साथ मैं स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस कैंपेन को हमारे साथ आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।